अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज कुछ अहम वीडियोस भी आपके सामने शो करूँगा, कुछ ट्वीट्स भी हैं, कुछ बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट प्रोग्राम देखिएगा। ये प्रोग्राम भी आपको कंसोलिडेटेड प्रोग्राम में दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। आइए सबसे पहले मैं चंद वीडियोस आपके सामने लाता हूँ और एक चीज़ आपके सामने इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि इमरान खान जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते थे। तो सबसे पहली मैं यहाँ पर वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि जो अल्फाज इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को उस वक्त दिए जब वो आर्मी चीफ थे और उनके साथ कदम ब कदम शामिल थे। जनरल बाजवा ने मुश्किल वक्त में हुकूमत की मदद की। बाकी आप इस वीडियो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। अब मैं दूसरी वीडियो देख रहा हूँ, वो भी आप देखिए कि बाजवा साहब की क्या तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान के। बड़े सुलझे हुए बाजवा साहब बड़े सुलझे हुए आदमी थे और बड़े डेमोक्रेटिक पर्सन थे। आइए ये वीडियो भी देखिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। आपने ये वीडियो भी देखी। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो बता रहे हैं कि फौज ने उनकी कितनी मदद की है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उसके नीचे 7-8 लाख फौज थी, कमांड उनके कंट्रोल में था। देखिए ये वीडियो क्या कहती है। पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैनामा ट्रायल में जस्टिस खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, मफलूज हो गए। तो हमारे पास एक इदारा तो बचा हुआ है जो इस वक्त इंटैक्ट है और वो है फौज। तो फौज से हम पूरी मदद देते हैं। फौज ने पूरी तरह मुझे सपोर्ट किया। ये देखा आपने। अब एक वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ जो बोलता है वो फौज के अंदर उसका रिएक्शन आता है। और ये कौन कह रहा है? इमरान खान कह रहे हैं। आइए ये वीडियो भी देखिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना जी, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर ठीक, और इसलिए ये अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। अब एक वीडियो और दिखाता हूं मैं, और उसमें कारकर्दगी के बारे में बताया गया है। तो आप ज़रा देखिए कि ये उस वीडियो में कारकर्दगी के बारे में क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया की आड़ में गाली गलोच ब्रिगेड बनाई।
ब्रिगेड कप्तान इमरान नियाजी में सियासी तनकीद बर्दाश्त करने और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का हौसला सिरे से ही नहीं। गाली ब्रिगेड का निशाना खुद उनके अपने वो साथी भी बनते हैं जो इमरान खान की बात से इख्तिलाफ करते हैं। इमरान खान से इख्तिलाफ करने वालों के खिलाफ जिनसी इम्तियाज के बगैर गालम गलोच किया जाता है। औरत बोले तो बदकिरदार, मर्द बोले तो गद्दार, सहाफी बोले तो लिफाफा, न्यूट्रल्स गैर आईनी इक़दाम में साथ न दे तो जानवर और मुल्क दुश्मन करार दिए जाते हैं। फौज के साथ एक पेज का तराना पढ़ने वाला इमरान खान आर्मी चीफ का शिदाई था, लेकिन अब अपनी नाअहल हुकूमत बचाने के गैर आईनी इक़दाम में लाताल्लुक रहने की वजह से सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कीबोर्ड वॉरियर को खड़ा कर दिया है, जो दिन रात मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर फौज और सिपहसालार को मजाक बनाते हैं और उसकी तजलील करते हैं। जब साथ था तो आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद था, अब न्यूट्रल हुआ तो जमहूरियत दुश्मन हो गया। इमरान खान खुदगर्जी के इस दर्जे पर जा पहुंचा है जहां अदालत, फौज और ब्यूरोक्रेसी किसी को भी इजाजत नहीं कि इमरान नियाजी के खिलाफ सोचे या बोले। कारकुन तो वो वैसे ही अपनी मखलूक समझता है जिसको इसकी मर्जी और मंशा के खिलाफ बात करने की इजाजत ही नहीं। जी, तो आपने ये वीडियो भी देखी। अभी इस वीडियो में एक और दिखाता हूँ जिसमें वो न्यूट्रल कह रहे हैं जनरल बाजवा को और कहते हैं कि जी जनरल बाजवा एक बहुत ही न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक जनरल थे। क्या तारीफ की है, ये वीडियो भी देखिए। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं। सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इमरान खान साहब नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म का इख्तियार बहुत बड़ा होता है और फ़ौज उसके नीचे होती है, यानी आर्मी चीफ उसके नीचे है। कारगिल इशू पे वो इमरान नवाज शरीफ को काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ मेरे ऊपर दबाव डालता है या मेरी बात नहीं करता तो मैं उसे सैक कर देता। ये वीडियो देखिए। जब नवाज शरीफ का जनरल मुशर्रफ से हुआ, वो क्या हुआ था, इन्होंने जब जनरल मुशर्रफ गया उधर श्रीलंका, जब इतने बुज़दिल आदमी कि वो जब श्रीलंका गया पीछे से वो दूसरा जनरल ज़िया जो भी थे उसको बुला के कहता मैं तुम्हें आर्मी चीफ डिक्लेयर कर दिया। इतनी बुज़दिली, मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता और मैं उसको सैक करता। जी, आपने देखा। अब मैं आता हूं जो मुसलसल इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, मैं जनरल बाजवा का तर्जुमान नहीं हूं लेकिन हक़ाइक़ दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। जनरल बाजवा के बारे में आपकी क्या राय है, पूरी वीडियो आपकी दिखा रहा हूं। और अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सीनियर जर्नलिस्ट से मिलें, किसी जलसे में मिलें, लोगों से मिलें, कोई आप सफ़ीर मिले, कोई कुछ मिले, आप जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, इल्ज़ाम लगाते हुए इंडिविजुअल शख्सियत की बात नहीं बल्कि आप एक ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं जो आर्मी चीफ का मतलब होता है पूरी की पूरी फ़ौज। जैसे अभी पिछले दिनों आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी चीफ का मुझ पे दबाव था कि मैं भारत से दोस्ती करूं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर इनके चंद ट्वीट्स आपको दिखाऊं कि ये भारत के बारे में क्या कहते हैं, मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक शख्स जिसके ऊपर आइन और कानून की पाबंदी है और वो एक बहुत अहम ओहदे पे रह चुका है जिसे आर्मी चीफ कहते हैं, और वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए मुंह नहीं खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन पर संगीन किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं, उनसे रिलेट करके गद्दारी, मुल्क दुश्मनी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं। आप सिंपल इस बात को इस तरह लिख लीजिए कि एक बंदा है जिसका आप मुंह बंद कर दें, टेप लगा दें और उसको जो है वो सिर्फ देख सके और बाकी वो बोल ना सके, ना हाथ हिला सके, और आप उसके सामने खड़े होकर दुनिया भर के उस पर इल्ज़ामात लगा दें तो आपको क्या रिएक्शन मिलेगा? आप यही रिएक्शन मिलेगा ना
कि उधर से कुछ नहीं मिलेगा, ये एक तरफा रिएक्शन होगा। मज़ा तो उस वक्त आए जब उसका भी मुंह खुला हो और आपका भी मुंह खुला हो। तो आप बैसियत वज़ीर आज़म रहे थे, अगर कोई सवाल भी करता तो आपको कहना चाहिए था कि इस वक्त मैं जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद करूँगा तो वो तनकीद बहुत ही घटिया होगी, इसलिए कि वो 2 साल की पाबंदी है, वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जब 2 साल की पाबंदी उनसे उठेगी तो फिर उसके बाद मैं उनके सारे करतूत बताऊंगा ताकि वो भी जवाब दे सके। ये होता है निडर आदमी, ये होता है क्रेडिबल। आप तो उस शख्स पे जो बोल नहीं सकता है उसके ऊपर रोज़ाना बमबारी करते हैं और उसको लेकर आप, उस वक्त वो आर्मी चीफ था, उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं, गोया आज भी आप एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो ये अब आपने इल्ज़ाम लगा दिया है कि भारत से दोस्ती जो है वो जनरल बाजवा करना चाहते थे और मुझ पे दबाव था। गुजरात के उस मुसलमानों के कातिल और आपके हिंदू इंतहा पसंद लीडरों का बादशाह, जिसकी पाबंदी अमेरिका ने भी लगा दी थी, और वो शख्स मुसलमानों का कातिल कहलाया जाता है। उस मोदी के बारे में आपकी क्या राय थी? जब वो मोदी इलेक्शन लड़ रहा था, पूरी दुनिया को पता है कि आपने क्या कहा था। आपने कहा था, ये जनरल बाजवा से नहीं सुना हमने, किसी और जनरल से नहीं सुना, आपने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मोदी जो है वो भारत में इलेक्शन जीते। तो आपकी तो दुआ थी उस मोदी के लिए जिसका थोड़ा सा कैरेक्टर मैंने आपको बताया है। आइए ये चंद ट्वीट्स हैं जो मैं पढ़ देता हूँ, ये ट्वीट्स, और ये ट्वीट्स जो है वो आपने भारत के बारे में क्या कहा, इससे ज़्यादा मैं आपको बहुत सी चीज़ें और भी दिखा सकता हूँ। आइए, इमरान खान, मैं अभी लगा रहा हूँ सामने, कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ बीजेपी एंड एलाइज, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ हिम फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया। ये आपने मई 2023-2019 को दिया। फिर एक है, पाकिस्तान पीएम खान सीक्स पीस टॉक्स आफ्टर मोदीज इलेक्शन विन, अल जजीरा का है ट्वीट। फिर एक ट्वीट है आपकी जिसमें एक न्यूज़ है जिसमें जी न्यूज़ इंग्लिश जी उसने दिया है, पाकिस्तान इमरान खान प्राइज पीएम नरेंद्र मोदी फॉर ऑनेस्टी, गुड वर्क्स, वीडियो गोज वायरल, वॉच। ये पाकिस्तान इमरान खान प्राइज पीएम नरेंद्र मोदी फॉर ऑनेस्टी एंड गुड वर्क, ये आप ही ने जो है जी इंग्लिश न्यूज़ ने ये लगाया। उसके बाद एक है आपके बिजनेस स्टैंडर्ड ने, शॉक एंड अवे इन पाकिस्तान आफ्टर पीएम्स इमरान खान प्राइज मोदीज फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान मोदी की फॉरेन पॉलिसी से कितने मुतासिर थे, तो ये भी मैंने आपको दिखाया। तो ये चंद ट्वीट्स मैंने आपको दिखाया कि आप इंडिया के बारे में क्या कहते थे, और आपने ये भी कहा था कि खुदा करे कि नरेंद्र मोदी दोबारा इंडिया का सदर बने, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू, गुजरात का कातिल, मुसलमानों का कातिल, कश्मीर का कातिल। अब सवाल ये है कि एक वीडियो और दिखाता हूँ, आप ही की है, कि अगर भारत किस तरह की साजिश कर रहा है, उनके थिंक टैंक्स क्या कर रहे हैं। अगर पाक फ़ौज अपना रोल ना अदा करती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। आइए सुनिए। पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना, 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं, हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज से। पैनामा ट्रायल में जस्टिस खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सारे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, मफलूज हो गए। तो हमारे पास एक इदारा तो बचा हुआ है जो इस वक्त इंटैक्ट है, और वो है फौज। तो फौज से हम पूरी मदद देते हैं। फौज ने पूरी तरह मुझे सपोर्ट किया। जी सुना आपने, ये इन्होंने कहा था।
पाक फौज की जो पॉलिसी है भारत के हवाले से वो पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इस खित्ते में बालादस्ती आज तक अगर कायम नहीं हुई है तो वो सिर्फ पाक फौज की पॉलिसी की वजह से, पाक फौज की अटैकिंग पॉलिसी की वजह से, पाक फौज की सख्त भारत जो है वो अगेंस्ट पॉलिसी की वजह से। सिर्फ पाक फौज है जिसने इस खित्ते में क्या नाम है, भारत को उसकी बालादस्ती से रोका हुआ है। तो ये है पाक फौज की क्रेडिबिलिटी, जो आप कह रहे थे ना दोस्ती के लिए दबाव है। फिर मैं 2 वाक़या बताता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। एक है ज़िया-उल-हक साहब का, जिसमें जब वो गए थे क्रिकेट डिप्लोमेसी में और भारत कोई एडवेंचर्स करना चाह रहा था, तो उन्होंने उस वक्त शायद राजीव गांधी थे वज़ीर आज़म, उनके कान में कहा था कि ख़बरदार कोई एडवेंचर्स ना करना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि तुम भी एटमी मुल्क हो, हम भी एटमी मुल्क हैं। तुम ना मारो लेकिन हम वो मारेंगे कि तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा, और अगर तुमने भी मारा और हमारा मुल्क तबाह हो गया और तुम्हारा भी मुल्क तबाह हो गया तो 57 मुस्लिम ममालिक फिर भी बच जाएंगे दुनिया में, लेकिन हिंदू स्टेट्स एक है और वो है भारत, तो सोच लेना। तो ये धमकी ज़िया-उल-हक साहब ने भारत को दी थी। फिर आइए दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब की कारगिल, अगर हमारे पॉलिटिशियंस या जो लोग थे जो जिस तरह भारत भागा था अमेरिका के पास, उनके घुटनों पे गिरा और फिर इस तरह अमेरिका का दबाव आया, अगर ये दबाव हमारे इंटरनली नहीं होता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इंटरनली दबाव अगर नहीं होता तो फिर वहाँ आपने शरक काट दी थी भारत की, और उन मुजाहिदीन ने वहाँ पहुंचकर भारत को उतना नुकसान पहुंचाया जितना किसी जंग में नहीं हुआ। ये वही पाकिस्तानी फ़ौज थी जिसने सख्त जवाब दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ाना जो है वो भारत को जवाब दिया जाता है। इसी तरह और कई एडवेंचर्स हुए हैं, उसमें भारत ने किया है तो उसको जवाब दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी फ़ौज और भारत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब आइए कि ये आप अपना वो बेचते रहते हैं, मंजन बेचते रहते हैं, और हर वक्त आप जो है वो लग़ बात करते हैं, झूठ करते हैं, एक मतलब मुनाफिकत फैलाते हैं, शैतानियत की बात करते हैं, शर करते हैं, फितना करते हैं। आपने अमेरिका पे अपने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत को जो है वो गिराया है। फिर वो हुकूमत का गिराते हुए आपने आगे बढ़े और फिर अमेरिका को छोड़ के आप इवन के मोहसिन नकवी तक चले गए, बाजवा तक चले गए, इसके अलावा हुकूमतों पे चले गए, बरतानिया पे चले गए, पता नहीं किस किस पे आप गए। आपके बयानात इतनी तेज़ी से बदलते रहे कि एक आम आदमी ये देखता ही रहा कि भाई किसने आपकी हुकूमत गिराई है। वो आप बयानिया आपका बुरी तरह पिट गया। अब दूसरा बयानिया आपने उठाया कि मुझे कत्ल किया जा रहा है, मुझे कत्ल किया जा रहा है, और इतना बड़ा बयानिया ये कत्ल का जिसमें आप नाम लेते हुए घबरा रहे हैं, लेकिन बयानिया बेच रहे हैं। क्या बयानिया है कि मुझे अमेरिका कत्ल करा रहा है। अमेरिका के बाद रियासती इदारों पे इल्ज़ाम लगा दिया, रियासती इदारों के बाद आसिफ जरदारी, इन्हीं तेज़ी से 60 डिग्री नहीं 360 डिग्री आसिफ जरदारी पे इल्ज़ाम लगा दिया। आसिफ जरदारी से फिर शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज शरीफ के बाद मोहसिन नकवी पे आ गया, केयर टेकर पे, फिर उसके बाद पंजाब पुलिस पे आ गया, आजकल राना सनाउल्लाह आपको कत्ल करना चाहते हैं। मैं सोचें ज़रा क्या बयानियाँ बेच रहे हैं। और अब मुसलसल आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा उस वक्त पाक फ़ौज के सरबराह थे, उनकी पॉलिसी सारी पाक फ़ौज की पॉलिसी थी। चुनांचे आप जनरल बाजवा को हिट करके पाक फ़ौज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आप अपने लोगों के ज़रिए जो आपके लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो आपके फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, इनके ज़रिए मीडिया में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ असद कैसर, अंदलीब अब्बास, शीरी मज़ारी
और इन लोगों के ज़रिए आप इंटरनेशनल जो लोग हैं और जो सेनेटर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ आप पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। और तीसरा, अपने लॉबियस्ट यहूदी लॉबी दोस्तों के ज़रिए मुल्क दुश्मन लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि उनको ये बता रहे हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसी तरीके से मुल्क दुश्मन क्रिस्टीना लैम, ज़िल्म खलील और आपके क्रिक मरे और दूसरे लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं खुफिया, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो मुनज़्ज़म तौर पर आप पाकिस्तान की आवाम पे फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं और वो रास्ता चुन रहे हैं जहाँ से आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए, जिसमें आप बुरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। चंद यूथियास तो नज़र आते हैं, और चाहे वो यूके में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो आपके ब्रसल्स में हो, 10, 12, 15, 20 जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं। कोई एक ओवरसीज़ का जलसा दिखा दें जिसमें कोई 1000 अफराद भी जमा हुए हों और उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की हो। फ़ौज खामोश है क्योंकि उसको कानून और आईन इजाज़त नहीं देता। अगर फ़ौज ने रिएक्ट कर दिया तो फिर वो ये भी दिखाएगी कि पूरी दुनिया में कितने लोग उसकी हिमायत में जुलूस निकालते हैं वहाँ और यहाँ, और कितने लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आज भी आप अपने इस बयानिए पे पिट रहे हैं मुसलसल, लेकिन इस बयानिए को आपने अपना एक एजेंडा बनाया हुआ है कि किसी तरीके से पाक फ़ौज को जो है वो घसीटा जाए, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, उसके ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश की जाए, उसको आवाम से दूर किया जाए, उसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर और बैरून मुल्क जो है वो आप लोगों को स्टिमुलेट करें, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाएं, खाना जंगी कराएं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इश्तहार बांटें, उसके लिए करोड़ों रुपए की लॉबियस्ट फॉर्म लें। लेकिन उसके बावजूद आप कामयाब नहीं हैं। खान साहब, ये सब बयानिए आपके पिट रहे हैं और आप सियासी तौर पर भी और शख्सी तौर पर भी ज़मीं बोस हो चुके हैं। याद रखिए, 2 साल में ज़्यादा वक्त नहीं है। 2 साल बाद जब जनरल बाजवा की ये पट्टी मुंह की हटेगी कानूनी और आइनी, क्योंकि वो कानूनी आइनी आदमी है ना, आप तो वज़ीर आज़म हो के भी कौमी सीक्रेट जो है वो मजमे में फेंकते हैं, तो आपका तो कुछ नहीं है। लेकिन सोचिए, जिस दिन 2 साल बाद उनकी पट्टी हटेगी और उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आप किस कॉफिन में जाएंगे मुझे नहीं पता, किस जेल के अंदर भागेंगे मुझे नहीं पता, किस दरबे में छुपेंगे मुझे नहीं पता। जब वो अपना मुंह खोलेंगे, सोचिएगा उस दिन क्या होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।